हाँ देखिए, अब हम लोग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं वेरी नॉन यूनिफॉर्म डिस्क का। ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्क का होता है mr²/2। नॉन यूनिफॉर्म का निकालते हैं, क्या होगा। नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म रॉड में भी किए थे। एक में कांस्टेंट डेंसिटी हो तो यूनिफॉर्म, वेरिएबल डेंसिटी हो तो नॉन यूनिफॉर्म। सेम चीज है यहां पे भी। ठीक है, सेम चीज है यहां पे भी। तो देखो वो कैसे निकालते हैं ताकि आप वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को समझो। पीवाईक्यू में खूब आता है वेरिएबल डेंसिटी वाला। तो देखिए, जैसे अगर हम रॉड की बात किए थे, ये रॉड ठीक है यूनिफॉर्म है, यानी लैम्डा इज कांस्टेंट, दैट इज मास बाय एम, मास पर यूनिट लेंथ लिखे थे। नॉन यूनिफॉर्म है, लैम्डा इज फंक्शन ऑफ एक्स, अलग अलग एक्स का फंक्शन था लैम्डा। ठीक है, और जो भी हो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, एक्स सी एम निकालते थे फॉर्मूला लैम्डा डी एक्स इंटू एक्स बाय 3 टर्म। देखो, मास ऑफ रॉड लेना है, लैम्डा डी एक्स इंटीग्रेट करो एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल, ये होगा मास ऑफ रॉड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, सॉरी सेंटर ऑफ मास, लैम्डा डी एक्स। नहीं समझ में आ रहा है, रट लो फॉर्मूला और उसको बार बार इंप्लीमेंट करो, समझ में आ जाएगा। लैम्डा डी एक्स हुआ स्मॉल मास, लैम्डा डी एक्स हो गया स्मॉल मास। स्मॉल मास को इंटीग्रेट करेंगे तो बड़ा मास, मास इंटू उसका एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल, और डिवाइड कर देंगे मास ऑफ रॉड, ये मिल जाएगा। ये मास ऑफ रॉड, ये एक्सीएम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड चाहिए था एंड के अबाउट, लैम्डा डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल। तो 3 फॉर्मूला बताए थे, नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म, सब में ये लगेगा। यूनिफॉर्म होगा तो लैम्डा बाहर आ जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो लैम्डा अंदर रहेगा। ठीक है, सेम चीज डिस्क में। देखो डिस्क में क्या है, डिस्क में क्या है इसको समझो। ये डिस्क है, ये यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म। मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म मतलब हुआ यहां लैम्डा कांस्टेंट है, लैम्डा को बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, या इसी को बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। एक ही चीज है। लैम्डा सिंबल का मतलब हुआ मास पर यूनिट लेंथ या लीनियर मास डेंसिटी। वो अगर कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म, वेरिएबल है तो नॉन यूनिफॉर्म। सेम चीज यहां देखो, यहां हम डिस्कस करेंगे सिग्मा। सिग्मा क्या होगा, इज मास पर यूनिट एरिया। वहां लेंथ में फैला हुआ है मास, तो लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मतलब लेंथ के लॉन्ग, यहां एरिया में फैला हुआ है तो क्या लिखेंगे, मास पर यूनिट एरिया, या इसी को बोल सकते हैं सरफेस मास डेंसिटी। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म होगा तो मतलब सिग्मा इज कांस्टेंट, मास पर यूनिट एरिया सेम है हर जगह, दैट इज यूनिफॉर्म। क्लियर है, दैट इज यूनिफॉर्म। वहां लैम्डा सेम है, यहां सिग्मा सेम, यहां सिग्मा वेरीज विथ आर, अलग अलग आर पे अलग अलग सिग्मा है, अलग अलग आर पे अलग अलग सिग्मा है।
मतलब सिग्मा इज फंक्शन ऑफ आर, आर के फंक्शन में है सिग्मा, अलग अलग आर पे अलग अलग है। क्लियर है? तो अब आपको अगर यही तीनों चीज निकालना है तो देखो कैसे निकलेगा। अगर मास ऑफ डिस्क निकालना चाहे, देखो मास ऑफ डिस्क, कंप्लीट डिस्क, ठीक है, यूनिफॉर्म होगा तो सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, क्लियर दिख रहा है, मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे नॉन यूनिफॉर्म में, पहले आर पे डी आर थिकनेस का हम क्या लेते थे, रिंग लेते थे, अभी हम लोग जो किए, ठीक है। तो पहले हम स्मॉल मास लिखेंगे रिंग का और उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, जहां वेरिएबल है इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देखो यहां लैम्डा वेरिएबल था, इंटीग्रेट करना पड़ा, इंटीग्रेट करना पड़ा। यहां सिग्मा वेरिएबल है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कैसे होगा, देखो रिंग के मास को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्क का मास। रिंग का मास क्या लिखेंगे, अभी डेरिवेशन में भी दिखे थे, सिग्मा इंटू मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया, और एरिया ऑफ रिंग अभी हम लोग जस्ट प्रूव किए थे 2 पाई आर टी आर, 2 पाई आर टी आर। तो यहां देखो सिग्मा जो है क्या है, आर के टर्म में, देखो सिग्मा आर के टर्म में इंटू 2 पाई आर डी आर, और आर का वैल्यू आर जीरो से पूरे डिस्क का मास। समझ में आया? आर के टर्म में रहेगा तो अंदर में इंटीग्रेट करेंगे, आर के टर्म में नहीं रहेगा तो बाहर आ जाएगा। देखो आर, अगर सिग्मा को कांस्टेंट ले लो आप, यहीं से आ जाएगा रिजल्ट वो, यहीं से अगर सिग्मा को बाहर कर दें तो क्या मिला, सिग्मा 2 पाई को बाहर कर दें, आर डी आर का इंटीग्रेशन जीरो से आर, इंटीग्रेट करो तो क्या आएगा, 2 पाई सिग्मा इंटू आर डी आर का क्या होता है, आर स्क्वायर बाई 2। देखो तो वही रिजल्ट मिल जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा मिला, वही रिजल्ट मिला। तो आज तक जो हम लोग करते आ रहे हैं, इनफैक्ट इंटीग्रेशन ही करते आ रहे हैं, बस सिग्मा कांस्टेंट होता था, अब सिग्मा वेरिएबल होगा तो इंटीग्रेट उसको करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आया मास कैसे करेंगे कंप्लीट डिस्क का? ओके। अगर मान लो ये डिस्क का कुछ पार्ट को हटा देते हैं, इतना R1 रेडियस के तक का हटा देते हैं, अब है R1 से R2, इसका हमको मास निकालना है, इसका हमको मास ऑफ डिस्क निकालना है। तो बताओ कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे, यही टर्म को कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे, R1 से R2। इसलिए अगर एक बार आपको पैटर्न समझ में आ गया तो आप धराधर बनाते चल सकते। समझ में आ रहा है? R1 से कैपिटल है, कैपिटल R1 से कैपिटल R, ठीक है। मास समझ में आया कैसे करेंगे? अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क लेते हैं, वेरिएबल का, नॉन यूनिफॉर्म का। जो रिंग हमने लिया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, डिस्क। रिंग के लिए लिखते हैं डीएम रिंग इंटू रेडियस का स्क्वायर, यही चल रहा था अभी तक, यूनिफॉर्म में भी यही तरीका था, नॉन यूनिफॉर्म में भी यही तरीका था। डीएम रिंग क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर, ये मास, देखो मास ऑफ रिंग लिखे ना, इंटू आर स्क्वायर। इसी को रिजल्ट कहां करेंगे, आर इक्वल टू 0 से, इसको इंटीग्रेट कर लोगे आपको मिल जाएगा कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ। यही अगर सिग्मा कांस्टेंट होता था तो सिग्मा बाहर आ जाता था, तो पहले वाला रिजल्ट था। सिग्मा कांस्टेंट नहीं है तो अंदर में है, इंटीग्रेट होगा। समझ में आया? तो ये है वेरिएबल का। तो आप इस पे ट्राई कर लेना क्वेश्चन।
एक डिस्क है, हम पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन दे रहे हैं, पीवाईक्यू में आपको मिल जाएगा बुक में, बुक कोई देखता नहीं है, ठीक है। आर रेडियस का डिस्क है, सिग्मा आर के टर्म में ऐसा दिया हुआ है, सिग्मा आर के टर्म में ऐसा दिया हुआ है, देख लो सिग्मा नॉट आर बाय आर ऐसा दिया हुआ है, सिग्मा नॉट आर बाय आर, ठीक है। फाइंड मास ऑफ डिस्क, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, कहां होगा? क्लियर है? आप बस यही तरीका देख लो, यहां पुट कर दोगे मास, यहां पुट कर दोगे मोमेंट ऑफ, कर लेना। समझ में आया? इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो डिस्क वाला कहानी क्लियर हो गया। अब हम लोग शेल स्फेयर का तुरंत करके खत्म कर लेते हैं आज का लेक्चर।